नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ओपीएस की कड़ी में ओपीएस पर जिस तरह से हमने आपको तमाम बड़े बड़े नेताओं से बात कराई, जो संघ जो जो आंदोलन हो रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन, सब चीज आपको दिखाया। आज इस वीडियो में हम आपको वैसे शख्स से मिलवाएंगे जो अब तक आप सुनते रहे कि ओपीएस जो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे का लाठी है, जिसको एनपीएस से वो सहारा, वो लाठी छीन ले गई है एनपीएस के जरिए। तो हम एक ऐसे एनपीएस के लाभार्थी से आपको मिलवाएंगे जिनका दावा है कि उनको पेंशन 1200 रुपए मिलते हैं। 1200 रुपए, आप सोचिए, 1200 रुपए। हालांकि इस बात को हम साफ कह देना चाह रहे हैं कि चूंकि उनका फोन आया था, उन्होंने ये दावा किया कि वो पोस्टल डिपार्टमेंट में थे और उनको अभी 1200 रुपए पेंशन मिलता है, एनपीएस में है वो। तो चैनल इसलिए यहाँ पर साफ कर देना जरूरी है कि चैनल उनके द्वारा कही गई किसी भी बातों की गारंटी नहीं लेता, जिम्मेदारी नहीं लेता। वो खुद जो वो कह रहे हैं वो उनके जिम्मेदार खुद हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने बात ऐसी बताई और इस तरह की कहानी हर जगह से सुनने को मिलती, किसी को 500 पेंशन, किसी को 600 पेंशन, किसी को 1200, तो हमने उनकी बात पर उनको कहा कि ठीक है, आप अपनी बात रखिए। वो कहे कि हम गुहार लगाना चाहते हैं ताकि हमारी बात कोई सुने और हमारे ऊपर ध्यान दे। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस पेंशन को बुढ़ापे की लाठी बताया जा रहा है, बुढ़ापे का सहारा बताया जा रहा है, वो इस एनपीएस में 1200 रुपए के पेंशन में कौन से सहारे से वो अपना जिंदगी चलाएगा, अपने परिवार का पालन करेगा, अपने परिवार को देखेगा। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं बिहार के मोतिहारी जिले से अवधेश सिंह जी से, जो हमें वो अपनी कहानी बताएंगे इस बारे में। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। जी बोला जाए सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मगर आप जो कहानी बता रहे थे वो तो बिल्कुल एक कहानी, मतलब वही कहानी है जो कहा जाता है कि एनपीएस में बुढ़ापे की सहारा, जिसको कहते हैं ओपीएस को कहते हैं बुढ़ापे की सहारा, है ना, बुढ़ापे की लाठी। वो लाठी आपकी टूट गई है जो आपको अभी पेंशन मिल रहा है। वही मैंने 1231 रुपए 41 पैसा मिल रहा है सर। हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं है और 2-3 महीने 2 अगस्त से बंद भी है सर। पेंशन मेरा बंद हो गया है सर। क्यों? क्या मालूम कि मन कैसे बंद हो गया सर। ऐसे तो हम अपना सर्टिफिकेट भेज दिए हैं। नहीं तो आपने बात तो की होगी ना कि पेंशन क्यों बंद हो गया। उसका नंबर ही नहीं है सर। इधर एक ऐसा डिपार्टमेंट से हम लोग को पेंशन मिलता है एनपीएस से, उधर कुछ हमें पता नहीं चलता है सर कि वही 1200 रुपया हमको मिलता है। 1200? जी, 1231 रुपया 41 पैसा। 1221 रुपया 41 पैसा, ये आपका पेंशन है? जी जी, मैंने 31 रुपया 31। अच्छा, 12, 21, 31 पैसा, 1221, 1221 रुपया 31 पैसा आपको मिलता है पेंशन। जी जी जी। आप क्या थे पोस्ट डिपार्टमेंट में? जी, हम एमटीएस थे, डाक ढोने वाले थे सर। और 2.5 लाख रुपया मेरा काटा गया। और जो ओल्ड पेंशन में जो होंगे, जो रिटायर, उनको कितना मिलता है पेंशन? उनको तो बहुत मिलता है सर। 27-28 हजार, मैंने 27-28 हजार तक मिलता है। लेकिन जी, तो बहुत कम, कैसे चल पाता होगा जीवन? बहुत दिक्कत से चलता है सर। अब बताया जाए, हमारे पास चीनी भी है, बीपी भी है, दर्द भी है पैर में, दोनों पैर में। उसके बाद में दिनाई भी है। हमारे पास 4 बीमारियां हैं सर। बहुत दिक्कत से चलता है सर। इधर उधर से लिप दिप करते हैं तो चलता है। और ये सरकार लोग जो है सो अपना 4 पेंशन लेते हैं, मंत्री संतरी जंत्री मोदी लोग। और कर्मचारी के लिए उन लोग के पास दिल में थोड़ा भी दया नहीं है। भगवान भरोसे चल रहा है सर। तो घर में कोई नौकरी करते हैं कि नहीं, बच्चे वगैरह? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। मेरे हम ही आधार थे सर।
और कितने साल हुए रिटायर हुए आपको? वो रिटायर यही 22 में हुए हैं सर। अच्छा, यही 22 2022 जो अभी बीता है। 22 में हुआ। अच्छा, और जी तब से जी कितना पेंशन मिल रहा है? 1221 रुपए। जी, वही 1231 रुपए 40 पैसे ही मिल रहा है सर। और 400 राज्य सरकार से मिलता है। 400? राज्य सरकार से भी मिलता है। वो अलग है? वो किस जी चीज वो का है? अलग है। जी अलग है। वो क्या है? वो वृद्धावस्था है क्या? वो क्या है वो? जी जी हाँ, वो मतलब 60 के बाद मिलता है सर, अच्छा वृद्धा पेंशन। अच्छा, तो मतलब 1600 रुपए आपको मिल रहा है अभी, यानी जी कि जी जी पेंशन के तौर पर। यानी जो आपको पेंशन 27-28, जो कि आप बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन वाले जो आप ही के विभाग से, आप ही के पद से जो रिटायर हुए हैं, उनको करीबन अब सब 22-23 हजार रुपए मिलता है। और जबकि आप एनपीएस में रिटायर हुए हैं तो आपको 1221 रुपए मिल रहा है, आप ये बता रहे हैं। जी जी जी, तो क्या बहुत चाहते हैं अब आगे आप? सर। जी, तो क्या चाहते हैं अब आप? अब क्या चाहे सर, सुविधा चाहते हैं। तो सुविधा भगवान कैसे करे कि ओल्ड मिलेगा? पेंशन जल्दी लागू हो जाए। आपको लग रहा है लागू होगा? जी आशा तो हम है कि हो जाएगा, क्या कि विजय बंधु भाई माननीय, बहुत माने ऐसी है, तेज तड़ाक अच्छा आदमी है बहुत। इसी फेरे हम्म। में मेहनत लगे हुए हैं, और नेता लोग भी है सर। हम्म। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो सफा रिजिट हो गए हैं कि हाँ? यूपीएस से लीजिए। हम्म। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यूपीएस से लीजिए, हम्म। ओल्ड पेंशन नहीं दिया जाएगा, ओपीएस नहीं दिया जाएगा। अब देखिए भगवान क्या करते हैं सर। हम लोग आशा रखे हुए हैं कि मैंने हो जाता तो बुढ़ाने का लाठी मिल जाता। तो यूपीएस नहीं लेंगे? नहीं सर, हम लोग चाहिए ओपीएस। तो आप तो ओल्ड यूपीएस पेंशन में में कहाँ हो। कुछ है सर। हाँ? यूपीएस में तो झाल माल है सर। नहीं तो वही ना कह रहे हैं सर, तो वो भी यूपीएस ले ना, प्रधानमंत्री जी भी ले और विधायक एमपी मंत्री लोग हैं, हम लोग भी लेंगे। माने एक देश में एक लोग में दो परलोक, माने वो ओपीएस लेंगे और हम लोग यूपीएस लेंगे सर। तो क्या लगता है आपको, ओपीएस हो पाएगा फिर तो? अच्छा देखा जाए ना सर, क्या हो रहा है तो अंत में तो कुछ ना कुछ तो निदान होबे करेगा। अंत में कुछ ना कुछ तो होबे करेगा सर। हम्म। एक हम ही नहीं है रिटायरमेंट, बहुत लोग है। किसी को 500 मिलता है, किसी को 600 मिलता है, किसी को 400 मिलता है एनपीएस में। हम्म। वो जी यही तो हाल है पूरा। कह रहे थे कि मार्केट से लिंक्ड है तो बहुत पैसा आएगा, क्योंकि शेयर बहुत ऊपर जा रहा है। जी हम लोग तो सुन रहे थे कि गाड़ी पर लाद कर हम लोग लेकर आएंगे, और पॉकेट में भी रखने के लिए नहीं है, पॉकेट में भी रखकर लाने के लिए नहीं था। समझे सर, ये मोदी जी अपना जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन कर्मचारी के हक में नहीं है। कर्मचारी का विरोध करते हैं पूरा जमकर, तो हम लोग भी वोट नहीं देंगे। हम लोग को जो देखेगा उसी को वोट देंगे सर। हम लोग जितना यहाँ बिहार में कर्मचारी है, सब कांग्रेस को वोट देगा सर। तो पता चलेगा 400 पार करते करते 240 पर आ गए लोकसभा में। बड़ी अजीब स्थिति है, मतलब सोच के ही लग रहा है कि 1221 रुपए में जीवन चलना, परिवार को संभालना, परिवार को पालना। तो आपके बच्चे भी सर कोई नौकरी? नहीं सर, नहीं नौकरी में नहीं है, लोग पढ़ पढ़ रहा है अभी। तो आपकी नियुक्ति कब हुई थी? आपको तो ओपीएस मिलना चाहिए। कब नियुक्ति, आपका नियुक्ति कब का है? नियुक्ति तो सर इधर 14 में हुआ हमको। पहले हम ईडी में थे, ब्रांच में थे, जैसे गांव वाला ब्रांच होता है, हाँ हाँ। पहले उसी में थे। अच्छा, तो तो उसके हमारा बाद रेगुलर नहीं हुआ था क्या? जी रेगुलर वही 14 में हुआ, 14 जनवरी से हुआ सर।
अच्छा, यानी कि आपका सेवा जो है रेगुलर 14 में हुआ, 2014 में, और उसके जी पहले सर, आप 8 कब साल से हम काम काम, करते थे? ऐसे तो बहाली हम सर 1981 के हैं। 81 के बहाली हैं, ये बहुत, हाँ। जी जी जी, 81 का बहाली है सर। ये तो और तो मेरा में उसमें प्रमोशन किए। रेगुलर नहीं होता है। जी, तो 81 में जब बहाली हुआ तो उसमें रेगुलर नौकरी नहीं हुई थी आपकी? मेरा नहीं हुआ था सर, अगर मतलब 13 में हुआ सर, 13 के दिसंबर में मेरा प्रमोशन हुआ। अच्छा। तो वे 8.5 साल तो काम किए। अरे कौन पांचों चारों 5-6 हजार हम लोग को मिल जाता, तो उसी में हम लोग अपना गरज पानी किसी तरह धप पकड़ के चला लेते सर। ऐसे तो हम ब्रांच में 33 साल उसमें भी काम किए सर। अच्छा। 33 बरस ब्रांच में भी किए, गांव वाले में भी किए सर। और इसमें 8.5 साल किए सर। तो अब सारी उम्मीदें आपकी ओपीएस पर टिकी हुई है, उससे कुछ जी, कम नहीं? अब देखा जाए ना सर क्या हो रहा है, अब तो भगवान के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हमको तो इतना भी मिलता है, कितना लोगों मैंने 500 है, 700 है, 800 है, 900 है, ऐसे मिलता है, 10 से मिलता है। बताइए सर, 500 6 साल में 600 में कितना है? 180 भी नहीं होगा, गैस सिलेंडर भी नहीं होगा सर। जी। बहुत बुरी हाल है सर। चलिए, वो तो उम्मीद है आपकी बात प्रधानमंत्री जी, सरकार के लोग देखें और उस हो सकता है कोई कार्रवाई करे और किसी का दिल पसीजे, तो ये एनपीएस की जगह ओपीएस आपको जो लड़ाई एनपीएस यूपीएस की चल रही है उसकी जगह आपको ओपीएस दे। ये हम भी चाहते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी फरियाद सुने और आपको भी ओपीएस मिले, ताकि आपके भी बुढ़ापे का जो सहारा, जो लाठी कहते हैं जिसे ओपीएस जी कहते हैं, जी आपके जी जी बुढ़ापे का सहारा जो है मजबूत हो। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। अवधेश, चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातें बताने के लिए। उम्मीद है लोग आपको सुनेंगे और लोग कुछ कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। जी जी ठीक है सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।